जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और वीडियो के लिए तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, और क्योंकि करंट अफेयर का रोल जो है 10 नंबर मान के चलो 10 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन का करंट अफेयर रहेगा। और जिनकी मान लो करंट अफेयर जो मान लो जीएस में कमज़ोर हैं, मान लो जो छात्र 45-40 रीजनिंग में क्वेश्चन सही कर रहे हैं और जीएस में कमज़ोर हैं, तो वो अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर यूपी स्पेशल इन दो बुक्स को पढ़कर ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और 20 क्वेश्चन लगभग वो बढ़ा सकते हैं। बाकी जीएस में 10-5 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इतना आप पढ़े ही हो, तो मान ली 30 से 35 क्वेश्चन आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको जीएस मान लो हिस्ट्री में कमज़ोर हो, ज्योग्राफी में कमज़ोर हो, तो फिर आप सोचो कि आप ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उससे अच्छा है कि आप करंट अफेयर पढ़ लो। ठीक है, और यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ो। तो फिलहाल करंट अफेयर में आपको आज क्या पढ़ना है, वीडियो में भी थोड़ी लंबी होगी, कुछ सारे टॉपिक बताऊंगा आपको, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज होते हो कहाँ से आ सकता है। तो मैं अपनी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से आपको बताऊँगा और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो अगर आपके पास बुक है तो उस बुक में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये टॉपिक मैंने बताया और ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप नोट डाउन कर लें, वीडियो देख के आप पॉज करके और करते जाना। ठीक है, और जो भी भाई नए हैं मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आपका कुछ नहीं जाता सब्सक्राइब से, लेकिन हमारा जो है फ़ायदा हो सकता है आगे भविष्य में आपके सब्सक्रिप्शन से। ठीक है ना, तो आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपका कुछ नहीं जाने वाला मेरे भाई। हाँ, मेरा बस सपोर्ट हो जाएगा, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, कह सकते हो आप, आने वाले समय में हो जाएगी। और फ़िलहाल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ से कोई नुकसान नहीं होना। किसी भी समय आप हमारे चैनल की वीडियो देख सकते हो, 1-2 मिनट की रहेंगी, 5 मिनट की रहेंगी, उससे आपको फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। फ़िलहाल आज मैं स्पीडी के बारे में बात करूँगा। ये बुक है स्पीडी, जिसके पास ये बुक नहीं है वो जाएँ और ख़रीद लें जाकर। ठीक है, इसलिए मैं ख़रीदने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बुक को पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई आईएएस का एग्ज़ाम तो देने जा नहीं रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पूछेगा और फुल डिटेल होनी चाहिए, तो वन लाइनर जो है एग्ज़ाम बनने के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और ये बुक अगर नहीं है तो आप कल में ख़रीद लो, उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ उसको कर लेना। अगर है तो आप इससे कर लो। वैसे ज़्यादातर 90% 80% छात्रों के पास होनी चाहिए ये बुक। ठीक है, तो आप लोग नहीं कर लो। जिनके पास घटनासार है उनके लिए भी मैं बता दूँगा, लेकिन अगर घटनासार है तो ये बुक ज़रूर खरीद लो, 100-120 रुपये की मिलेगी। तो फिलहाल चलते हैं जो जिसके लिए हम आए हैं यहाँ। तो स्पीडी की बुक ख़रीदनी है, मैं पेज नंबर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, कहाँ से पढ़ना चालू करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, पेज नंबर जाना है 6 पे। ठीक है, पेज नंबर 6 पे जाना है। यहाँ दिया हुआ विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, कोशिश करना कि सारे याद कर लो। अगर नहीं याद हो तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे, जैसे गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरीके के सारी चीज़ें कर लेना। ठीक है ना, नंबर 2 पे आ जाते हैं, पेज नंबर 7 पे। इसमें भारत में 2021-23 में आए हुए तूफान एवं चक्रवात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसी पेज पे है भारत वन रिपोर्ट 2021, इसको आपको पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद उसी पेज पे है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में, जो गेहूँ चावल वगैरह के जो उत्पादन में है उसके बारे में दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। जो है विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम पढ़ना है आपको। उसके बाद प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद में आ जाओ आप पेज नंबर 8 पे। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 2021 के बीच में जो पुरस्कार मोदी जी को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो आपको याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र, अभी नोट बंद हुआ है साथ में, लेकिन और दूसरी चीज़ है कि पढ़ लेना आ सकता है। उसके बाद में आगे बढ़ते जाना। उसके आगे योजना, अभियान, मिशन वगैरह दिया हुआ है पेज नंबर 9 पे। तो इसमें उत्तर प्रदेश की योजनाएं देख लेना और जिन राज्यों में भी फ़िलहाल चुनाव हुए हैं उन राज्यों की योजनाएं देख लेना। ठीक है ना, उसके बाद अगले पेज पे आना है, पेज नंबर 10 पे। इसमें दिया 2021 और 23 में भौगोलिक संकेत GI टैग। ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर आने वाला है। यूपी के पढ़ लेना और जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद में डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड। ठीक है ना, इसमें जो है 2 मिनट लगेगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। उसके बाद अगले पेज पे आना है, अगला है पेज नंबर 13। इसमें जो है भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में दिया हुआ है, उनको आप पढ़ लेना। फिर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुए हैं या होने हैं, वो अभी फ़िलहाल जो आने वाले उनके बारे में थोड़ा देख लेना, सीटें वगैरह कितनी क्या हैं। ठीक है, सॉरी खांसी भाई आ रही थोड़ा।
उसके बाद में अगला आना है भारत एवं विश्व में प्रथम, पेज नंबर 17 पे स्पीडी की बुक में। भारत एवं विश्व में प्रथम आना है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें जो नई नई चीज़ें हुई हैं, जैसे कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली, चेन्नई से बेंगलुरु तक, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। भारत का पहला हेली हब, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो थोड़ा देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद पेज नंबर 19 पे आपको आना है प्रमुख मोबाइल ऐप जो अभी लॉन्च हुए हैं उनके बारे में, जैसे कौन सी सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब अगले पेज पे आना है, पेज नंबर 20 ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, जितने हुए हैं जो कि खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि एडिडास हुआ या जो कह लो फुटबॉल वगैरह हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉकी वगैरह, ठीक है ना। और जो गेम है, भारत में अमेरिका के राजदूत वगैरह भी इसमें दिए हुए हैं, केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट रिपोर्ट वगैरह, मतलब सारी योजनाएं वगैरह के बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं, तो इसको देख लेना आप अच्छे से। फिर अगला है पेज नंबर 21 पे संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है ना, इसके बारे में आप देख लेना अच्छे से। उसके बाद नवगठित जांच समितियां जो हैं, अगला है जो समितियां जांच वाली हुई हैं जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं इसमें दी हुई हैं, तो इसको भी आप जो है पढ़ना है आपको। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन, ठीक है, अगला पेज नंबर 23 पे दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आप पढ़ोगे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, और WHO हो गया, नाटो हो गया, तो इनके जो स्थापना वर्ष पढ़ना ना पढ़ना अलग बात है, लेकिन मुख्यालय ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, और करंट अफेयर में नहीं भी आएगा तो किसी और एग्ज़ाम में आपको फंसेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आते रहते हैं क्वेश्चन। अध्यक्ष वगैरह भी देख लेना, सबके नहीं देखना है, जैसे कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके देख लेना है। अगला है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पेज नंबर 24 पे है, इसको भी आपको देखना है। इसमें जो G20 हुआ, COP 15, COP 27 हुआ, ठीक है, अभी जो G20 होने वाला है उसके बारे में, और उसके बाद में जो अन्य हैं इसमें सारे दिए हैं, क्वाड वगैरह के भी दिए हुए हैं, तो इसको आप देख लेना। उसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो है राष्ट्रीय जो भारत के हैं उनको भी आप एक बार देख लेना, इसमें पेज नंबर 25 पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगला पेज नंबर 26 पे है जो है 2021-23 के विभिन्न ऑपरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे यूक्रेन में युद्ध हुआ था उसमें जो यूक्रेन वाले बचाए गए थे, ठीक है, उसके बारे में, और जो अभी कोई कहाँ जहाँ पे हुआ था वहाँ भी जो भारत के निकाले गए थे वहाँ जो भारतीय, तो उसके बारे में भी देख लेना, ठीक है। ऑपरेशन गंगा वगैरह जो भी थे, ठीक है ना, इसको आप कर लेना। उसके बाद में विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक है, पेज नंबर 28 पे, इसको आप देख लेना। जो सूचकांक रिपोर्ट, जैसे क्या बोलते हैं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हुआ, या इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगेंगे, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम से पूछे जाते हैं, और वैसे ज़्यादा नहीं है, सारे देख सकते हो। जो खास हैं उनको तो आप हैप्पीनेस वगैरह हुआ, प्रेस हुआ, और जो करप्शन वगैरह में हुआ, सारे देख लेना, ठीक है ना। अगला पेज 29 पे आर्थिक समीक्षा। अब ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है लोग मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको छोड़ने से इसमें क्या है कि आर्थिक समीक्षा में देखो, इसमें दिया भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। अब एग्ज़ाम में पूछ देगा कि जो नेट जीरो का संकल्प भारत कब तक पूरा करेगा, ठीक है। अब 2070 तक ऑप्शन रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कर पाओ। अगला क्या है, जैसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी ये पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट ऑफ लड़के नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते रहना है। अभी ये बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है इनको आपको पहले पढ़ना है, फिर अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको बताऊँगा आगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, पहले आप ये कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राज्य सरकार की योजना है जिसमें जैसे MP वगैरह की देख लेना और उत्तर प्रदेश की देख लेना, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं, अगर समय मिले तो आगे भी देख सकते हो आप, आपकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है। उसके बाद में आर्थिक परिदृश्य दिया पेज नंबर 37 पे, इसके बारे में भी एक पेज है लगभग, इसको आप देख लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया 38 नंबर पे, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, इसके बारे में भी देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ क्या हुआ, जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने कहाँ कहाँ क्या किया, तो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और भी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये क्वेश्चन, ये पेज नंबर 41 पे, ये भी आप देख लेना करंट अफेयर में। उसके बाद आ जाओ करंट अफेयर में पुरस्कार और पदक सम्मान, इसमें से आप जो जैसे जो ऑस्कर वगैरह हुआ, बाफ्टा वगैरह हुआ, पुलित्जर वगैरह हुआ, पद्म भूषण, नोबेल वगैरह जो भी हुआ है ना, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक तो आना ही आना है, बाकी आप पे डिपेंड करेगा आप कितना पढ़ पाते हो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इनको देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग, ठीक है ना। आप लोग करते नहीं हो भाई, एक ही सपोर्ट आपसे चाहिए, चैनल को सब्सक्रिप्शन। इतने लोग देखते हो, आपका कुछ नहीं जाने वाला, अगर कर लोगे मेरा ज़रूर फ़ायदा होगा भविष्य में अगर आप करते हो, ठीक है ना। और उस फ़ायदे से मैं आपका भी फ़ायदा करवाऊँगा, ठीक है ना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में
करंट अफेयर में खेल परिदृश्य में देख लेना, राष्ट्रमंडल वगैरह जो हुए थे इसमें से पूछ सकता है किसने क्या पदक वगैरह जीते। प्रथम महिला प्रीम जो WPL हुआ था उसके बारे में, ग्रैंड स्लैम जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ठीक है, इसको देख लेना, इसमें जो इम्पोर्टेंट है। आगामी खेल आयोजन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पीडी में 50 पेज नंबर पे दिया है, इसको ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रमुख खेलों के शुभंकर भी देखना है, 51 पेज नंबर पे है। उसके बाद में जो दिया है 51 पेज नंबर पे दिया है प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बैंक, SSC और UP-SSC के हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता। मान लो पूछ देगा बजरंग पुनिया कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, ये कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कम 40-50 इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानते होगे तो इसलिए इसको आप पढ़ना है सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये इस एग्ज़ाम में अगर नहीं काम आएगा तो दूसरे एग्ज़ाम में ये वाली चीज़ें काम आ जाएंगी कि खिलाड़ियों से संबंधित वाली, तो इसको आप ज़रूर करो। उसके बाद आपको करना है इम्पोर्टेंट में जो आ गया आपका महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, जो भी अभी हुए COP15 और जो भी 14वां वर्ल्ड साइप्रस कांग्रेस वगैरह, जो भी मतलब जितने सम्मेलन हैं इंपॉर्टेंट है, खासकर 2023 के लास्ट में दिए हुए हैं, 8-10 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, आप इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर में समसामयिकी विविध में इसमें दिया पेज नंबर 61 पे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भारत के प्रमुख रामसर साइट 2021 और 22 के दिए हुए हैं सारे, 75 वर्तमान में टोटल इसमें दिखा रहा है, हालांकि सही है, आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद में भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, जो भी भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हैं, जैसे कि कालाबाजारी को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसको पढ़ लोगे, भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक, इस तरीके के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में ये ख़त्म हो गया यहाँ से, फिर यहाँ पे वन लाइनर चालू हो जाए करंट अफेयर, ठीक है। तो वन लाइनर आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा पढ़ना। फिलहाल जितने टॉपिक मैंने बताया आप जाइए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए भाई, 120 रुपये अगर ख़त्म करके आप 2-3 नंबर भी बढ़ा लेते हो ना, वही नंबर आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो अब एग्ज़ाम का समय आप इतना मेहनत कर रहे हो तो यहाँ पे पैसे की चिंता ना करो, किसी भी तरीके से आप बुक कर लो। अगर नहीं है तो PDF बना के दोस्त वगैरह से लेके वहाँ से कर सकते हो, किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, 20-30 रुपये में निकल आएगा, 40 रुपये में। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया इनकी ही निकलवा लो, हालांकि पूरी निकलवाना चाहो तो पूरी निकलवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन भाई मेरे कर लो, ठीक है ना, फ़ायदा आपका होगा, यकीन मानो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी मैं बताता रहूँगा। फ़िलहाल कल के लिए आपका ये करना है, सारी चीज़ें जो मैंने बताई कोशिश करना जितना हो जाए, और एग्ज़ाम तक आपको यही सब पढ़ते रहना है। और बाकी मैं समय पे बताता रहूँगा, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका जो आगे का वन लाइनर टाइप का है वो कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। फ़िलहाल जो मैंने आज बताया उसको आप करो, बुक नहीं है बुक लाओ, नोट डाउन करके पढ़ो, या तो वीडियो को दोबारा देख लेना तब पढ़ना, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा ताकि हम और अच्छे से मैं काम कर सकूँ, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, हो सकता है मैं थोड़ा भी रिप्लाई वगैरह लेट में करूँ, क्योंकि ये मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, ठीक है ना। ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।